दोस्तों, इसरो ने एक और बार ये प्रूफ करके दिखाया है कि क्यों उसे दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसी कहा जाता है। कल यानी 6 जनवरी 2024 को इसरो का आदित्य L1 सैटेलाइट सक्सेसफुली लैग्रेंजियन पॉइंट 1 तक पहुंच गया, जिसको लेकर बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, बहुत से ट्वीट किए गए हैं। पीएम मोदी और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी ट्वीट करके इसरो को बधाई दी। तो चलिए हम लोग इसरो के इस मिशन यानी आदित्य L1 मिशन को अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आदित्य L1 के बारे में, लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में और इस मिशन के पूरे टाइमलाइन को भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि L1 पॉइंट तक पहुंचने से ज्यादा मुश्किल वहां स्टेबल रहना क्यों है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आदित्य L1 सैटेलाइट को सूरज के आउटर ऑर्बिट यानी सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और इन दोनों के बीच के जो ट्रांजिशन लेयर है यानी कोरोना को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। सिंपल शब्दों में समझे तो आदित्य L1 सैटेलाइट को सन का जो आउटर लेयर है, जिसे हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, उसकी स्टडी करने के लिए भेजा गया है। अच्छा, इसके नाम में जो आदित्य है वो सन को इंडिकेट करता है और L1 उस लैग्रेंजियन पॉइंट को जहां इसे भेजा गया है और अब ये सैटेलाइट वहां पहुंच भी चुका है। दोस्तों, इस सैटेलाइट में 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। पेलोड्स यानी ऐसे पार्ट्स जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं और ये क्या काम करते हैं, उन्हें इसरो के किस लेबोरेटरी में बनाया गया है, ये सब आप देख सकते हैं। L1 पॉइंट तक पहुंच जाने के बाद अब ये सारे पेलोड्स धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करेंगे और लगभग अगले 5 सालों तक सूरज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसरो तक भेजते रहेंगे। नाउ अब हम लोग जानेंगे L1 पॉइंट के बारे में। दोस्तों, स्पेस में लैग्रेंजियन पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां दो बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स मिलकर एक ऐसा रीजन बनाता है जहां अगर सैटेलाइट को रखा जाए तो उसका बहुत कम फ्यूल खर्च होगा। सूरज के अराउंड कुल ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, जिनमें से पहला लैग्रेंजियन पॉइंट 1 सन और धरती के बीच में पड़ता है। वहीं दूसरा लैग्रेंजियन पॉइंट 2 धरती के पीछे है। तीसरा लैग्रेंजियन पॉइंट 3 सन के पीछे है। बाकी जो लैग्रेंजियन पॉइंट 4 और 5 है, ये दोनों पॉइंट सन के दोनों साइड हैं। इन्हीं में से जो ये L1 पॉइंट है, यहीं पर आदित्य L1 को भेजा गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो L1 पॉइंट है ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है, ना ही कोई मेट्रॉइड्स, ना ही कोई प्लानेट। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, इसलिए इसके अराउंड जो ऑर्बिट होता है उसे हम लोग हेलो ऑर्बिट कहते हैं और इसी हेलो ऑर्बिट में अपना आदित्य L1 अब घूम रहा है। नाउ अब आते हैं इस मिशन के टाइमलाइन पर। दोस्तों, आदित्य L1 सैटेलाइट को 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट में भरकर सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया। 63 मिनट 20 सेकंड बाद यह सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया। फिर 3 सितंबर को पहला थ्रस्ट फायर किया गया और इस सैटेलाइट को सेकेंड ऑर्बिट में भेज दिया गया। फिर उसके बाद 5 सितंबर को इस सैटेलाइट को थर्ड ऑर्बिट में, 10 सितंबर को इस सैटेलाइट को फोर्थ ऑर्बिट में और 15 सितंबर को इस सैटेलाइट को फिफ्थ ऑर्बिट में डाल दिया गया। फाइनली 19 सितंबर को एक फाइनल मैन्यूवर किया गया और इस सैटेलाइट को लैग्रेंजियन पॉइंट की तरफ भेज दिया गया। जिसके बाद 30 सितंबर को इस सैटेलाइट ने अर्थ के इंफ्लुएंस को छोड़ दिया और काफी तेजी से लैग्रेंजियन पॉइंट की तरफ बढ़ने लगा। और फाइनली ये सैटेलाइट कल 6 जनवरी 2024 को शाम 4:17 पर 127 दिन बाद अपने टारगेट यानी L1 पॉइंट तक सफलतापूर्वक पहुंच गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी आदित्य L1 के लॉन्च होने से लेकर L1 पॉइंट तक पहुंचने की। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि L1 पॉइंट पर कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए वहां जो ऑर्बिट है वो इमेजिनरी ऑर्बिट है। वो ऑर्बिट अर्थ, मून, मार्स के ऑर्बिट की तरफ फिक्स नहीं है और ना ही सर्कुलर या ओवल शेप का है। L1 पॉइंट के अराउंड जो ऑर्बिट है वो 3 डायमेंशनल में है। आप यहाँ देख सकते हैं जो सैटेलाइट पहले से वहां उपलब्ध हैं उनका ऑर्बिट शेप कैसा है। दोस्तों, इस प्रकार की जो ऑर्बिट होती है वहां पर सैटेलाइट को रखने के लिए लगातार सैटेलाइट की मॉनिटरिंग करनी जरूरी होती है। उनके स्पीड, डायरेक्शन, पोजीशन को सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहना पड़ता है। एक भी गलती हुई और सैटेलाइट हमेशा हमेशा के लिए अनंत ब्रह्मांड में खो जाएगा। इसलिए L1 पॉइंट पर जाने से ज्यादा मुश्किल वहां पे स्टेबल रहना है। लेकिन मुझे इसरो पर पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदित्य L1 मिशन अपनी पूरी लाइफ अच्छी तरह काम करेगा और सूरज के बहुत से राज हम तक भेजेगा। आई होप कि आपको इस मिशन से जुड़ी हर बातें समझ में आ गई होंगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।